वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1G के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिसमें टोटल प्रश्न इसमें 20 दिए हुए हैं और 20 में से 12 तक हमने सॉल्व कर लिया था और आज हम 12 से आगे यानी 13 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न को क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। एक कमरा है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दी हुई है। यहाँ हमसे लंबाई पूछ रहा है। बनाने में सुविधा हो, प्रश्न को सॉल्व करने में हमें सुविधा हो, इसलिए हमने इसको पहले से क्वेश्चन को लिख रखा है कॉपी में। हम वहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारे पास प्रश्न। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे कुछ फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा है? तो फार्मूला है हमारे पास कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यहाँ पे लगाना होगा। तो हम रेक्टेंगल नहीं लिख करके हमारे पास रूम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ एरिया ऑफ रूम कहेंगे। लिख लेते हैं एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो वही रूम का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एरिया दिया हुआ है 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, तो ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो लेंथ को हम x मान लेते हैं और ब्रेथ यहाँ पे 5 होल 7/16 कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। इतना आ जाएगा इक्वल टू x इंटू 16 5 जा 80 और 7 कितना हो जाएगा? 87/16 हो जाएगा। अब यदि हम x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 261/4 इंटू 16/87 हो जाएगा। 4 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और 87 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 मीटर, यानी ये आ गया क्या हमारे पास? लेंथ आ गया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 को पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न है? कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 9 होल 3/5। दो भिन्नों का गुणनफल दिया हुआ है हमारे पास। इसमें से एक फ्रैक्शन यानी एक भिन्न ये है, तो दूसरा भिन्न क्या है? तो हम लेट कर लेते हैं। लेट दी अदर फ्रैक्शन को हम x मान लेते हैं और इसी फ्रैक्शन में यानी x में मल्टीप्लाई किया जाता है 9 होल 3/7 को। तो हमको जो आंसर मिलता है वो आ जाता है ये वाला 9 होल 3/5। एकदम आसान है। प्रश्न तब और आसान हो जाता है जब क्वेश्चन जिस तरीके से कहे हम उस तरीके से लिखना शुरू कर दें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 7 जा 63 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 66/7 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 5 जा 45 और 3 48/5 हो जाएगा। अब यदि इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या ये हो जाएगा? x इक्वल टू 48/5 इंटू 7/66। ये कितना टाइम्स में कटेगा? 11 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा और ये 8 से 6 टाइम्स में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56/55। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होल 1/55 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन में क्या कहता है? इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट का 5/8 स्टूडेंट लड़का है। यदि उसमें लड़कियों की संख्या दी हुई है यानी 240 है, तो कहता है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। इसको भी सॉल्व करना आसान है। यदि हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि बॉयज़ हमारे पास है 5/8, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स का संख्या निकालने के लिए हम 1 में से 5/8 को माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करने पर आएगा 3/8। और ये वाला फ्रैक्शन आप लोग को आता है, आप फ्रैक्शन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3/8 आएगा। अब हमारे पास यहाँ देखना है कि फ्रैक्शन में जो है गर्ल्स का संख्या आता है 3/8। तो फ्रैक्शन में यदि 3/8 है और नंबर में यदि 240 है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे? 3/8 इक्वल टू हो जाएगा 240। तो एक यदि हम एक में निकालें तो कितना हो जाएगा? 240/3 इंटू 8। 3 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा यानी 80, यानी 640। हम यहाँ पे 1 माने थे तो 1 क्या है? यानी टोटल स्टूडेंट 1 माने हुए थे, चूँकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसीलिए। और फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है यहाँ पे। तो टोटल स्टूडेंट आ गया हमारे पास 640। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ पूछता है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है? टोटल नंबर है ऑफ स्टूडेंट है 640, इसमें से 5/8 है बॉयज़। 80 टाइम्स में हो जाएगा ये, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इसका आंसर आ गया। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। 16 में है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक 40 पेजेज आर लेफ्ट। एक किताब है जिसमें पेज हैं और उस पेज का 7/9 पढ़ लिया जाता है, फिर भी 40 पेज बच जाता है। सेम जो भी ऊपर बनाए हैं हम उसी तरीके से, मान लो यदि एक पेज है तो 7/9 पढ़ लिया गया, तो लेफ़्ट कितना होगा? लेफ़्ट पेजेज, एक में से हम 7/9 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2/9, यानी 2/9 फ्रैक्शन में आया जबकि नंबर में है 40। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। 2/9 इक्वल टू 40। तो टोटल हम 1 माने थे, 1 में इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/2 इंटू 9। 2 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 180 टोटल पेज होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। 17 में है कि रीता हैड 300 रुपीज़। रीता के पास 300 रुपये हैं। सी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक। और वह अपने पैसों में से उसका 1/3 भाग खर्च कर देती है। इसमें
कॉपी खरीदने में, नोटबुक खरीदने में। और खर्च करने के बाद जितना पैसा बचता है, यहाँ क्या कहता है 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। जो बचता है खर्च करने के बाद उसमें 1/4 वो खर्च करती है स्टेशनरी आइटम पे। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा, तो नोटबुक पर कितना खर्च कर रही है हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं। तो स्पेंड ऑन नोटबुक, नोटबुक पे वो खर्च करेगी, टोटल 300 है, इसका 1/3 हम खर्च करते हैं तो आता है 100 रुपीज़। 100 रुपये खर्च हो गए। अब लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट मनी टोटल 300 था, 3 में से 100 रुपया खर्च हो गया, 300 में से बचा कितना 200 रुपये। अब इस 200 रुपये में से वो क्या करती है कि 1/4 स्टेशनरी आइटम खर्च करती है। तो स्टेशनरी आइटम में कितना खर्च हो गया, स्टेशनरी आइटम में खर्च होता है 200 का 1/4, यानी ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 50 रुपये खर्च हुए। अब कितना कहता है कि अब उसके पास बचा कितना, तो मनी लेफ्ट विथ हर कितना बचा, तो टोटल था 300 रुपये, उसमें से माइनस करेंगे हम कितना 200 रुपये वो नोटबुक पे खर्च करती है और 50 रुपये स्टेशनरी आइटम पे खर्च करती है। इन सभी को ऐड करके हम 300 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आता है 50 रुपीज़ बच जाता है। सॉरी, थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। 300 था, 100 खर्च किया गया है ना, यहाँ पे 100 खर्च किया गया है तो 150 हो जाएगा। और अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 150 खर्च करने पर 150 रुपये बच जाएंगे। मेरा ध्यान यहाँ आ गया था, तो ये तो अब उसके पास बचा हुआ था ना 100 रुपये खर्च कर देने के बाद। खर्च तो 100 रुपये ही किया गया है नोटबुक पे, तो नोटबुक पे 100 रुपये खर्च किया गया और स्टेशनरी आइटम पे 50 रुपये खर्च किया गया। इन दोनों को सम करके और टोटल 300 में से माइनस कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी उसी तरीके से प्रश्न है। कहता है अमित अर्न्स 32,000 रुपीज़ पर मंथ। अमित 32,000 रुपया पर महीना कमाता है और वह उसका अपने इनकम का 1/4 पार्ट खर्च कर देता है भोजन पे, 3/10 खर्च करता है घर का किराया देने में, और जो बचता है उसका 5/21 वह बच्चों की शिक्षा पे यानी पढ़ाई पे खर्च करता है। तो इतना सारा खर्च करने के बाद कितना पैसा उसके पास शेष बचा। तो थोड़ा हम यहाँ पे ना शॉर्ट कर लेते हैं लिखावट में। राइटिंग में क्या करेंगे हम, केवल फूड लिखते हैं और फूड लिखने का मतलब हो जाएगा कि भोजन में कितना खर्च किया गया। तो 32,000 रुपया टोटल उसका इनकम था, जिसमें से वो 1/4 खर्च कर दिया, यानी 8,000 रुपीज़ वो खर्च कर दिया। तो रिमाइंडर कितना बचा, लेफ़्ट कहने का मतलब होगा यहाँ पे कि अब उसके पास पैसा बचा कितना। तो 32,000 माइनस 8,000 बराबर कितना हो जाएगा 24,000 रुपये अभी उसके पास बचे हुए हैं। अब इस 24,000 बचने के बाद इसमें से वो इसका 3/10 खर्च कर देता है हाउस रेंट पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेंट। रेंट पे कितना खर्च करता है, तो जो बचा हुआ है उसका 3/10 खर्च करता है। तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और ये 24 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और 00, यानी 7200 वो खर्च कर दिया रेंट पे। तो बचा कितना उसके पास, 24,000 में से 7200 हम माइनस कर लेंगे तो 0, 10 में से 2 घटेगा 8
ये बचा था 3, 3 में से 7 घटेगा 6 और ये 1, यानी अभी भी 16,800 उसके पास बचे हुए हैं। अब क्या करता है कि अब बच्चों की शिक्षा पे वो खर्च करता है 5/21। तो एजुकेशन पे कितना खर्च किया, टोटल पैसा बचा हुआ था 16,800 और 16,800 में से वह 5/21 खर्च कर दिया, यानी काटेंगे तो ये 800 टाइम्स में कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 4,000 रुपीज़ वो एजुकेशन में खर्च किया। अब इतना सारा करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, द मनी लेफ्ट विथ हिम। उसी तरीके से टोटल 32,000 रुपया इसके पास था, इसमें से हम माइनस करेंगे। भोजन पे खर्च किया है 8,000, तो 8,000 प्लस रेंट पे खर्च किया है 7,200 और प्लस एजुकेशन पे खर्च किया है 4,000। टोटल कितना खर्च हो गया, 32,000 माइनस 8,000 12,000, और 12,000 में से 7,200 जोड़ेंगे तो 12 7 19,200 ये खर्च कर लिया। बचा कितना, तो इसको घटा देंगे हम, तो 000 हो जाएगा। 2 में से 000 नहीं, ये 2 0 से 2 0, फिर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ये 11 में से 9 घटेगा तो 2 और यहाँ पे 1, यानी 12,800 रुपये अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं और इसमें क्या कहता है, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44। एक नंबर है जिसके 2/5 और 2/7 का डिफरेंस ये कितना है, 44 है। तो कहता है कि लेट दी फाइंड दी नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को ना x मान लेते हैं। लेट द नंबर इक्वल टू x। अब हम क्या कर लेंगे, x माने हैं तो यानी इन दोनों का डिफरेंस है 44, तो 3x/5 माइनस 2x/7 इक्वल टू 44। एलसीएम लेंगे तो 35, 21x माइनस 10x इक्वल टू 44 हो जाएगा। 11x/35 इक्वल टू 44, x इक्वल टू 44/11 इंटू 35, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। और अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उसको हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। अतः एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा है जिसका 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन ए कवर्ड प्लेस। कवर्ड प्लेस पे बैठे हुए हैं और जो 15,000 स्पेक्टेटर्स हैं वो ओपन प्लेस में हैं। तो कितने जो टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं ये पूछ रहा है। तो यदि हम टोटल को x माने, टोटल लेट टोटल स्पेक्टेटर्स को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि x में से 2/7 को हम माइनस कर लें तो कितना बचेगा, इसके नीचे 1 है और इसको भी हम x कर लेंगे। ठीक है, तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 5x/7, है ना। ये जो 5x/7 स्पेक्टेटर्स क्या है, ये ओपन में बैठे हुए हैं।
ठीक है, ओपन प्लेस पे बैठे हुए हैं। और हमारे पास जो है फ्रैक्शन में जो नंबर है 5x/7 आया, जबकि नंबर जो है वो 15,000 है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। 5x/7 इक्वल टू 15,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000/5 इंटू 7। 5 से ये 3,000 टाइम्स में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 स्पेक्टेटर्स टोटल थे, क्योंकि टोटल स्पेक्टेटर्स को हम x माने हुए हैं और x का वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 और एक्सरसाइज 1G का लास्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का मैथ में प्रॉब्लम यदि होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।